हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। 12th क्लास के लिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देखो अभी तक बचपन से हम एक चीज़ पढ़ते हुए आ रहे हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कि लाइट इस तरीके से ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, अच्छा किस स्पीड से करती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये पहले से पता है हमें कि लाइट की स्पीड इतनी होती है और लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अच्छा, ये लाइट तब तक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है जब तक उसको कोई ऑब्स्टेकल ना मिल जाए। ठीक है, अभी अगर ऑब्स्टेकल मिलेगा तो ये लाइट इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगी। ठीक, अच्छा दूसरी चीज कि अगर हम मीडियम बदल दें, मीडियम मतलब मान लेते हैं ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। ठीक है, लाइट इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में जा रही थी और मान लेते हैं ये v1 वेलोसिटी से जा रही है। ठीक है, अब लाइट जैसे ही इस मीडियम में एंटर करती है तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है और वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v2 वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा जो ये हमने भी यहाँ पे लाइट की स्पीड लिखी हुई है, ये किस में होती है? ये होती है फ्री स्पेस में। किस में होती है? फ्री स्पेस में। अभी हमने यहाँ पे मीडियम 1 और मीडियम 2 लिख दिया तो यहाँ पे कुछ भी हो सकती है फिलहाल के लिए स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, अच्छा देखो जैसे ही मीडियम बदल गया तो वेलोसिटी बदल गई, लाइट की स्पीड बदल गई। ठीक है, अच्छा अब जब ये लाइट की स्पीड बदलती है तो किस फ्रैक्शन से ये लाइट की स्पीड चेंज होती है? ये एक कांस्टेंट बताता है। इस कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ये एक कंपैरेटिव टर्म है। कंपैरेटिव टर्म फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि v1 में जो फर्स्ट मीडियम है उसमें स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है और v2 इसमें है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इनका रेशियो लेंगे तो 3 × 10⁸ अपॉन 2 × 10⁸ सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा? 1.5। इसका मतलब ये बता रहा है कि जो पहला वाला जो मीडियम था उसमें लाइट की स्पीड सेकंड वाली स्पीड के 1.5 टाइम्स थी। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है क्या कि जो लाइट है वो कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, अच्छा अभी देखो हमने यहां से जो लाइट भेजी थी वो कैसे भेजी थी? ऐसे स्ट्रेट लाइन में भेजी थी तो वो यहां भी स्ट्रेट लाइन में गई। और हमारा टॉपिक है आज का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या बताता है। ठीक है, अब देखो क्या है, अभी हमने जब मीडियम चेंज किया तो क्या हुआ? जैसे मान लेते हैं हमने मीडियम चेंज किया, ये आपका मीडियम 1 हो गया और ये मीडियम 2 है। ठीक है, अच्छा जो ये दोनों के दोनों मीडियम है ये कैसे मीडियम होने चाहिए? ऑप्टिकल मीडियम होने चाहिए। ऑप्टिकल मीडियम। ठीक है, ये वाला मीडियम भी कैसा होना चाहिए? ऑप्टिकल मीडियम होना चाहिए। ठीक है, ऑप्टिकल मीडियम का मतलब ऐसा मीडियम जिसमें लाइट ट्रेवल करती है, उस मीडियम को हम ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। ठीक है, तो इस मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी, ये वाला मीडियम भी ऑप्टिकल मीडियम है, ये वाला मीडियम भी ऑप्टिकल मीडियम है। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्टिकल मीडियम है तो उसमें लाइट ट्रैवल कर जाएगी, इसमें भी लाइट ट्रैवल करेगी। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या है, रे ऑफ लाइट अगर इस तरीके से आती है तो वो ऐसे चली जाएगी। अंतर क्या होगा? यहाँ पे v1 है वेलोसिटी और यहाँ पे v2 है वेलोसिटी, जैसे अभी इससे पहले वाले केस में हमने देखा था। ठीक है, अब अगर बाई चांस हम इसको, इस रे ऑफ लाइट को ऐसे किसी एंगल पे भेजते हैं, ठीक है,
तो अगर मीडियम चेंज ना होता तो रे ऑफ लाइट ने ऐसे सीधा जाना था, ऐसे, लेकिन मीडियम बदल गया, तो इस थोड़ा सा सीधा बना देते हैं इसे, ऐसे सीधे जाना था, ठीक है, लेकिन मीडियम बदल गया, तो मीडियम बदला तो ये जो रे ऑफ लाइट है वो इस तरीके से मूव नहीं करेगी, वो या तो ऐसे मूव करेगी या फिर ऐसे, मतलब इस तरीके से बेंड या फिर इस तरीके से बेंड हो जाएगी, ठीक है। इस बेंडिंग ऑफ लाइट को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? एक फिनोमिना है जिसमें लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे अपने पाथ से हट जाती है या फिर बेंड हो जाती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं, इस फिनोमिना को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है? द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट when light passes from या फिर passes through one optical medium to other optical medium, ठीक है। तो लाइट रे क्या कर रही है? बेंड कर रही है, एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जाने पे अपने पाथ से बेंड कर रही है या फिर अपने पाथ से हट जा रही है। इस बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे हमने दो कंडीशंस बनाई हैं, एक तो ऐसा भी बेंड कर सकती है और ऐसा भी बेंड कर सकती है, दोनों तरीकों से बेंड कर सकती है। अब डिपेंड किस चीज पे करता है, ठीक है, किस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि कब ये इस तरीके से बेंड करेगी, कब इस तरीके से बेंड करेगी। इस चीज को अब समझते हैं हम, इसको रब कर देते हैं पहले। ठीक है, देखो क्या था, ये था, ठीक है। इस चीज को हम कहते हैं इंटरफेस, मतलब दो मीडियम्स को सेपरेट करने वाला जो सरफेस होता है इसको हम इंटरफेस कहते हैं, ठीक। ये रे ऑफ लाइट आई इस तरीके से, ठीक है। इस पॉइंट को जहां पे ये एंटर करता है, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे हम बना देते हैं, एक नॉर्मल बना देते हैं। नॉर्मल क्या होता है? किसी भी सरफेस पे आप परपेंडिकुलर बना दो, तो जैसे ये सरफेस था, इस सरफेस पे हमने ऐसे परपेंडिकुलर लाइन बना दी, ये क्या है? ये नॉर्मल है, ठीक है। अगर मीडियम चेंज नहीं होता, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, ठीक है। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट कैसे जाती? ये इस तरीके से सीधे जाती, ठीक है, ऐसे सीधे चली जाती। लेकिन अभी मीडियम बदल चुका है, ठीक है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ गया है, तो क्या होगा? अब देखो ये, अगर ये पहला मीडियम जो है, अगर ये रेयरर मीडियम होता, क्या होता? रेयरर मीडियम होता, और ये दूसरा मीडियम डेंसर मीडियम होता, ठीक है। रेयरर और डेंसर। अच्छा, रेयरर कैसा? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। और ये कैसा? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अच्छा, रेयरर और डेंसर का मतलब क्या है? देखो ये जो दोनों टर्म्स हैं ये कंपैरेटिव टर्म्स हैं। कंपैरेटिव का मतलब हो गया कि ये कंपैरिजन के हिसाब से बोले जाएंगे। रेयरर कौन सा? ऐसा मीडियम जिसकी डेंसिटी कम है वो रेयरर मीडियम है, ऐसा मीडियम जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो डेंसर मीडियम है। और कैसे पता लगेगा कि मीडियम किस मीडियम की डेंसिटी कम है, किसकी ज्यादा है? ये तो कंपैरिजन के हिसाब से ही पता चलता है। जैसे मान लेते हैं एयर है, एयर और वाटर है, तो ज्यादा डेंसिटी किसकी है? ज्यादा डेंसिटी वाटर की है, तो वाटर डेंसर मीडियम हो गया और एयर रेयरर मीडियम हो गया, ठीक है। और वाटर और ग्लास है, तो ज्यादा डेंसिटी किसकी है? ग्लास की डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए ग्लास डेंसर मीडियम हो गया और वाटर रेयरर मीडियम हो गया।
अच्छा, जो ये मीडियम है कैसे हैं? ऑप्टिकली मीडियम है, मतलब इनमें रे ऑफ लाइट पास हो सकती है, जा सकती है रे ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट ट्रेवल करती है इनमें, ठीक। तो पहला केस ऐसा था कि अगर रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आ रही है, ठीक है, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, ठीक है। अगर रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ आएगी तो वो नॉर्मल की तरफ आएगी थोड़ा सा, ठीक है, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे अभी इससे पहले जो 2 केसेस बनाए थे, ठीक है, उसमें पहला केस क्या है कि अगर रेयरर से डेंसर में आ गई तो रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ओके। अच्छा, सेकंड केस क्या है कि भाई ये जो आपका पहला मीडियम है ये कैसा हो जाए? ऑप्टिकली डेंसर हो जाए। पहले रेयरर था, अभी डेंसर हो गया, और जो मीडियम 2 है वो कैसा हो जाए? वो ऑप्टिकली रेयरर हो जाए, ठीक है। अभी अगर रे ऑफ लाइट इस तरीके से आएगी, इस वाले पॉइंट पे एंटर कर रही है, यहां पे भी हम नॉर्मल बना देते हैं, ऐसे ही जैसे पहले वाले केस में बनाया था नॉर्मल, इसमें भी नॉर्मल बना देते हैं, ठीक है। अभी देखो क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर में आ रही है। अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो इस रे ऑफ लाइट ने ऐसे ही सीधे चले जाना था, लेकिन मीडियम बदल गया, मीडियम बदलेगा जिसकी वजह से ये रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे बेंड हो जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से दूर बेंड हो जाती है, ठीक है। इस वाले केस में क्या हो रहा था? रेयरर से डेंसर में आ रही थी रे ऑफ लाइट, तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो रही थी। इस वाले में डेंसर से रेयरर में आ रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है ये तो समझ में आ गया हमें कि भाई अगर रेयरर से डेंसर में आ गया तो टुवर्ड्स नॉर्मल हो गया, और डेंसर से रेयरर में आ गया तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब ऐसा हो क्यों रहा है? एक्चुअली क्यों हो रहा है, क्या कारण है ऐसा होने का? देखो, अब इसको कुछ ऐसे समझते हैं, ये वाला डायग्राम रब कर देते हैं और इसको समझते हैं कुछ ऐसा है। मान लेते हैं कि लाइट इस तरीके से सीधे जा रही है, ठीक है, और यहां पे उसके पास कुछ ऑब्स्टिकल है, यहां पे कुछ ऑब्स्टिकल है इस तरीके से, ठीक है। तो इसकी कुछ स्पीड होगी, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक। अब रे ऑफ लाइट इस वाले मीडियम से इस दूसरे वाले मीडियम में चली गई, और यहां पे कुछ ऐसे हैं पार्टिकल्स, इस तरीके से हैं पार्टिकल्स। ये मीडियम कैसा है? ये रेयरर मीडियम है, इसकी डेंसिटी कम है। ये कैसा वाला? ये डेंसर मीडियम है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है। अब देखो क्या है, जैसे ये रे ऑफ लाइट इस वाले मीडियम में एंटर करती है तो इसके पाथ को कौन इफेक्ट कर रहा है? ये जो पार्टिकल्स हैं जो इसके रास्ते में आ रहे हैं, ठीक है। ये पार्टिकल्स क्या करेंगे? इसकी स्पीड को कम कर देंगे, इसकी वेलोसिटी को थोड़ा कम कर देंगे। अब वेलोसिटी कम होगी जिसकी वजह से अगर ये ऐसे जाना चाह रहा था लेकिन ऐसे नहीं गया, वो कुछ इस तरीके से बेंड हो गया या फिर इस तरीके से बेंड हो गया, डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, ये बेंड हो गया, बेंडिंग हो गई इसमें, ठीक। क्यों हुआ बेंडिंग? क्योंकि भाई यहां की डेंसिटी ज्यादा थी, इस वजह से बेंड हो रहा था। समझ में आया? तो इसी वजह से 2 केसेस थे। पहला था कि रेयरर से अगर डेंसर में आएगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, और डेंसर से रेयरर में जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला टॉपिक है हमारे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, पहले रिफ्रैक्शन के लॉज पढ़ने से पहले इसके थोड़ा सा टर्म्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ये भाई इंटरफेस है, क्या ये इंटरफेस? ये है नॉर्मल आप एक सरफेस पे कितने भी बना सकते हो। ये रे ऑफ लाइट आई इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेट बना देते हैं, ठीक है। अभी मान लेते हैं ये रेयरर है और ये डेंसर है, ठीक है। रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर में आएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है। ये जो रे है इसको इंसिडेंट रे कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं,
जो ये रे है इसको रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे का बीच का जो एंगल है, इस एंगल को कहते हैं इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल कहते हैं। रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है इसको रिफ्रैक्टेड एंगल कहते हैं, रिफ्रैक्टेड एंगल कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। ओके, चलो अगला टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन अ सेम प्लेन। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। इसको कुछ ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं हमारे पास ये 3 मार्कर है। ठीक है, और ये हमारा कुछ ऐसा डायग्राम बना देते हैं ऐसा। अभी देखो क्या है, ये नॉर्मल है, ये हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गई और ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया। तो देखो ये तीनों के तीनों कहाँ हैं, ये एक ही सरफेस पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों ऐसे होंगे और ये बाहर की तरफ आ रखा है, ऐसा नहीं है ना। ये तीनों के तीनों कहाँ है, ये एक ही सरफेस पे। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ यही कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे होने चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल एक ही प्लेन पे हो गया और ये रिफ्रैक्टेड इस तरीके से बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा लॉ होता है कि साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, साइन आई और साइन आर क्या चीज है भाई, ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो साइन आई बाई साइन आर, जब हम इनका रेशियो लेंगे ये हमेशा एक कांस्टेंट टर्म देंगे। ठीक है, अगर ये मीडियम और ये मीडियम अगर बदले ना जाएं, मान लेते हैं ये एयर है और ये वाटर है, अगर इन दोनों को बदले ना जाएं, ये दोनों अगर हम ना बदलें, इसको एयर रखें और इसको वाटर रखें और आई की वैल्यू को हम चेंज करते जाएं, आई की वैल्यू चेंज होगी तो आर की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। खाली मीडियम चेंज नहीं कर रहे हैं, आई की वैल्यू को आप चेंज करते जाओगे, आर की वैल्यू को आप चेंज करते जाओगे। जैसे जैसे आई बदलेगा वैसे वैसे आर भी बदलेगा, आई बदलता जा रहा है, आर बदलता जा रहा है। तो जैसे जैसे आई की वैल्यू चेंज होगी आर की वैल्यू चेंज होती जाएगी। लेकिन मीडियम नहीं बदले तो इन दोनों का रेशियो हमेशा क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, जो ये कांस्टेंट होता है इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी पढ़ा था जस्ट थोड़ी देर पहले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। जो ये सेकंड लॉ है, इसी लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन 2 लॉज हैं। पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन अ सेम प्लेन। तीनों के तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। दूसरा साइन आई बाई साइन आर, इनका रेशियो क्या मिलेगा हमें, कांस्टेंट मिलेगा। और जो ये कांस्टेंट होता है ये क्या होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है एक्चुअली, इसको म्यू से डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। किसी भी मीडियम में कितनी है स्पीड ऑफ लाइट और फ्री स्पेस में कितनी है स्पीड ऑफ लाइट, इनका जब हम रेशियो लेंगे तो एक कांस्टेंट टर्म मिलेगा। इस कांस्टेंट को क्या कहेंगे हम, इस कांस्टेंट को कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये किस प्रकार की क्वांटिटी है, देखो यहां पे ये भी वेलोसिटी का टर्म है, ये भी वेलोसिटी का टर्म है। ठीक है, तो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस प्रकार की क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटी।
और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया था मैंने क्या होता है, ये एक कंपैरेटिव टर्म है, ये बताता है कि लाइट की स्पीड मीडियम जब चेंज होता है तो किस फैक्टर से चेंज होती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। ओके।